जब माँ ने बेटे के घर जाने से किया इनकार। सुबह 7 बजे दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। घंटी की आवाज़ सुनकर मोना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने पति मनोज से कहा, मनोज, जाकर देखो, काम वाली रेखा आई होगी। तुम्हारी माँ से इतना भी नहीं होता कि दरवाज़ा ही खोल दे। वह पूजा कर रही होंगी। एक रविवार ही मिलता है आराम से सोने के लिए। कितनी बार उनसे कहा है कि जब रेखा आ जाया करे तो पूजा पर बैठो, लेकिन नहीं, वह तो अपने समय पर ही पूजा करेंगी। अब जाओ भी जाकर दरवाज़ा खोलो। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मनोज ने गुस्से में मोना को देखा। वह कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन सुबह सुबह वह लड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे पर रेखा खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, साहब, माँ जी घर पर नहीं है क्या? आज इतनी देर से घंटी बजा रही हूँ। माँ जी तो एक के बाद घंटी बजाने पर ही दरवाज़ा खोल देती हैं। आज क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें माँ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जाकर अपना काम करो, मनोज ने झल्लाकर कहा। रेखा ने मुंह बनाकर मनोज को देखा और रसोई की तरफ बढ़ गई। मनोज फिर जाकर बिस्तर पर लेट गया। मोना अभी भी सो रही थी। बच्चे भी रविवार होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद में थे। लगभग 1 घंटे बाद रेखा ने जोर से चिल्लाकर कहा, मेम साहब, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, नहीं तो कोई घर में घुस आएगा। इतना कहकर रेखा चली गई। उसे दूसरे घरों में भी काम करने जाना था। रेखा की बात सुनकर मनोज और मोना दोनों की हड़बड़ाकर उठ गए। दोनों ही गुस्से में झल्लाकर एक साथ बोले, क्या माँ घर में नहीं है? कहाँ चली गई? दोनों कमरे से बाहर आए। रेखा की बात सुनकर बच्चे भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। सबने पूरा घर देख लिया। माँ कहीं भी नहीं थी। मुझे लगता है कि आपकी माँ मंदिर चली गई है, घर का काम ना करना पड़े। इसका सबसे अच्छा बहाना यही है, मंदिर चली गई थी, मोना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन मोना, माँ आज तक कभी सुबह मंदिर नहीं गई हैं। अगर उन्हें जाना होता है तो वह शाम को जाती हैं। आज सुबह सुबह मंदिर कैसे चली गई? मनोज ने परेशानी भरे लहजे में कहा, मैं सब जानती हूँ। आज वह सुबह सुबह मंदिर क्यों गई हैं? उन्हें पता है आज मेरी किट्टी है। मैंने उनसे कहा था आज मैं जल्दी ही घर से निकल जाऊंगी, पहले पार्लर जाऊंगी, वहीं से किट्टी पार्टी के लिए चली जाऊंगी। मुझे लौटने में देर हो जाएगी। उन्हें लगा होगा उन्हें घर का काम अकेले ही करना पड़ेगा, इसलिए मंदिर चली गई। आने दो उस बुढ़िया को। दिमाग ठिकाने ना लगाया तो मेरा नाम मोना नहीं। मोना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जब माँ आएगी तब उनका दिमाग ठिकाने लगाना। अभी तुम पहले चाय बना कर लाओ। हर दिन उठते ही माँ सबसे पहले चाय का प्याला देती थी। मनोज ने गंभीर लहजे में कहा, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, तुम खुद बना लो। मोना ने पलटकर जवाब दिया, मम्मी हमें भूख लगी है, नाश्ता बना दो। आज कुछ अच्छा सा बनाना। दादी बहुत अच्छा पनीर का पराठा बनाती हैं। आज नाश्ते में पनीर का पराठा बना दो। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठो, अभी दादी आती होगी, आकर वही नाश्ता बनाएंगी। मुझसे नाश्ता वास्ता नहीं बनाया जाएगा। अगर इतनी ही भूख लगी है तो अपने पापा से कहकर बाहर से मंगवा लो, मेरे लिए भी मंगवा देना। इतना कहकर नहाने चली गई। मनोज और बच्चों ने थोड़ी देर दादी का इंतजार किया। जब उनको भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से नाश्ता आ गया। तब तक मोना भी नहाकर आ गई थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी मनोज के बेटे ने कहा, पापा दादी अभी तक नहीं आई,
इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं लगती। दादी कहाँ रह गई? कहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अगर तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी। उन्हें क्या ज़रूरत थी मंदिर जाने की? मोना ने कहा। मोना, तुम चुप रहोगी? राहुल ने एक संभावना व्यक्त की है। मनोज ने झल्लाकर कहा। 1 घंटा और बीत गया। अभी तक मनोज की माँ सावित्री जी मंदिर से नहीं आई थी। सब परेशान हो गए। तभी मनोज की लड़की गुड़िया घबराई हुई आई। उसने अपने पापा से कहा, पापा यह देखो, दादी के कमरे से एक लेटर मिला है। दादी घर छोड़कर चली गई हैं। उनका सामान भी कमरे में नहीं है। क्या? मनोज ने घबराकर कहा और गुड़िया के हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मनोज बेटा, गांव से मैं यहाँ तुम्हारे पास इस घर को और तुम लोगों को अपना समझकर आई थी, पर तुम लोगों ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं लोगों की गुलाम हूँ। तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपने बच्चों की आया और खाना बनाने वाली समझ लिया। पूरा दिन मैं घर में रहकर घर की देखभाल करती रही। उसके बाद भी तुम दोनों पति पत्नी बात बात पर मुझे गंवार कहकर अपमानित करते। फिर भी मैं चुप रही कि शायद मुझमें ही कमी है। पर कल जब तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ, बहन और सहेली के सामने मुझे अनपढ़ गंवार बुढ़िया कहा तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी और मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जितना काम मैं तुम्हारे घर में करती हूँ उतना किसी और के घर में करूँगी तो मुझे पैसा और सम्मान दोनों मिलेगा। मैं तुम्हारे महल को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। तुमने धोखे से गांव की जमीन बेचकर पैसा अपनी पत्नी के नाम जमा करा दिया। ईश्वर इसका न्याय करेगा। कल को तुम्हारे बेटे की भी शादी होगी। जब तुम्हारी बहू तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करेगी जैसा तुमने हमारे साथ किया है, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपना ध्यान ना रख सकूं। तुम लोग सदा खुश रहो, यही कहूँगी। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो पढ़ती है तो बहुत जोर की पढ़ती है। माँ का खत पढ़कर मनोज स्तंभ रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी आत्मा उससे धिक्कार रही थी। यह उसने क्या कर दिया? वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी माँ का अपमान करता रहा। अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपनी माँ के आंसुओं को नहीं देख सका। मोना भी अपनी सास का लेटर सुनकर घबरा गई। अब क्या होगा? घर का सारा काम उसे करना होगा। उसकी किट्टी पार्टी शॉपिंग का क्या होगा? अगर वह दिन भर घर के कामों में लगी रहेगी तो अपने लिए कब समय निकालेगी? उसने अपने मनोभावों को दबाते हुए गुस्से में मुंह बनाकर कहा, देखा तुमने अपनी माँ की करतूत। समाज में हमारी इज्जत उछालने के लिए उन्होंने क्या किया? इस बुढ़िया को अक्ल नहीं है कि घर की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। अच्छा, मेरी माँ को घर की इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम्हारी बुढ़िया माँ को अपने घर की इज्जत की कितनी परवाह है। दामाद के पैसे पर अपने शौक पूरा करती है और दामाद की माँ का अपमान करती है। आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ के लिए अपशब्द का प्रयोग किया तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, आज के बाद मैं एक पैसा तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अय्याशियाँ करनी है तो खुद पैसा कमाओ। आज के बाद अगर इस घर में तुम्हारी माँ बहन आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनोज ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। मनोज का गुस्सा देखकर मोना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह समझ गई उसके गुनाहों का घड़ा अब भर गया है। अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे अपनी सास को ढूंढकर
उनसे माफी मांगनी होगी, वरना उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तभी मोना का फोन बज उठा। फोन उसकी माँ का था। मनोज ने मोना से फोन लिया और ऑन करके स्पीकर पर डाल दिया। उधर से मोना की माँ की आवाज आई, मोना तुम जल्दी पार्लर आ जाओ, मैं और तुम्हारी बहन वहाँ पहुँच रहे हैं और आज मैं भी अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाऊंगी, पेमेंट तुम कर देना। अपनी सास की बात सुनकर मनोज ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, सासू माँ मैं पैसा अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, आपकी अय्याशियों के लिए नहीं। आज के बाद यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बेटी ने आप लोगों से कोई संबंध रखा तो मैं उसे हमेशा के लिए वहीं भेज दूंगा। यह ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरी माँ मिल जाए, वरना मैं आप और आपकी बेटी का क्या हाल करूँगा आप सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर मनोज ने फ़ोन काट दिया। मनोज की बात सुनकर मोना और उसकी माँ दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मनोज की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को कहाँ ढूंढे। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसके दोस्त की पत्नी का था। हेलो भाभी, उधर से आवाज़ आई। भाई साहब, क्या आप अपनी माँ से नौकरी करवा रहे हैं? नहीं भाभी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मनोज ने जल्दी से पूछा। भाई साहब, आज ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए मैं वर्मा आंटी के क्रैच में बच्चों को छोड़ने गई तो वहाँ मैंने चाची जी को देखा। जब मैंने वर्मा आंटी से पूछा, चाची जी यहाँ क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि अब यह यहीं काम करेंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। आप इतना अच्छा कमाते हैं तो आपकी माँ को नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या चाची जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती? कैसा ज़माना आ गया है, जिसके माता पिता हैं वह लोग उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते और जिनके पास नहीं है वह माता पिता के साथ के लिए तरसते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर मेरी होती तो मुझे बच्चों को क्रैच में नहीं छोड़ना पड़ता। मैं फ़ोन रखती हूँ। मुझे चाची जी को वहाँ देखकर बुरा लगा, इसलिए मैंने कह दिया, वरना आपका घरेलू मामला है, आप जाने। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अपने दोस्त की पत्नी की बात सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का पता चल चुका था। मनोज ने बच्चों से कहा, बच्चों मेरे साथ चलो, दादी का पता चल गया है। पापा दादी कहाँ हैं? दोनों बच्चों ने खुश होकर एक साथ कहा, वर्मा आंटी के क्रैच में। मनोज ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। मनोज बच्चों को लेकर जाने लगा। तभी मोना ने कहा, मनोज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे भी माँ जी से माफ़ी मांगनी है। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गया। मोना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कॉलोनी की शुरुआत में ही वर्मा आंटी का घर था। थोड़ी देर में मनोज वहां पहुंच गया। मनोज को अपने सामने देखकर भी सावित्री जी ने अनदेखा कर दिया। मनोज ने आगे बढ़कर विनती करते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए और घर वापस चलिए। नहीं मनोज, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां दिन रात मुझे अपमानित किया जाता है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है। उस घर में मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम और तुम्हारी पत्नी मेरा अपमान करते रहोगे। तुम्हारी पत्नी मुझे अपशब्द कहेगी, तुम्हारी सास मुझे गंवार कहेंगी, उसके बाद तुम आकर मुझसे माफ़ी मांग लोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुमने कैसे सोच लिया? मेरा भी स्वाभिमान है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ी लिखी पत्नी की तरह किसी का अपमान नहीं करती। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। यहीं वर्मा भाभी जी के साथ क्रैच में काम करूँगी और स्वाभिमान से सर उठाकर रहूँगी। अब मुझे तुम्हारे उस महल में रहकर अपमानित होने का शौक नहीं है। सावित्री जी ने कठोर शब्दों में कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपका अपमान नहीं करूँगी।
घर चलिए, मोना ने विनती करते हुए कहा। नहीं, अब यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे घर में नौकरानी का काम नहीं करूँगी। बहू, घर के काम के लिए कोई दूसरी नौकरानी रख लो। मैंने बेगार करना छोड़ दिया है। सावित्री जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। अपनी सास के कठोर शब्दों को सुनकर मोना कांप गई। वह बहुत डरी हुई थी। वह जानती थी अगर उसकी सास घर नहीं आई तो उसके पति उसको कभी माफ नहीं करेंगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी सास के पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, बहू, इस समय मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अपने अपमान का घाव मैं इतनी जल्दी नहीं भुला सकती। इतना कहकर सावित्री जी वहां से हट गई। मनोज और मोना का सर शर्म से झुक गया था। बाहर निकल कर मनोज ने मोना से सिर्फ इतना कहा, जब मेरी माँ तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब माँ की माफ़ी पाने के लिए तुम क्या करती हो यह तुम जानो। मनोज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं हार नहीं मानूंगी। तुम देखना, बहुत जल्दी माँ हमारे साथ हमारे घर में होंगी। मोना के स्वर में निराशा नहीं, आशा का समावेश था। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या मनोज की माँ ने सही निर्णय लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।